आपको कोटक महिंद्रा के अंदर एक नया फीचर आया है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का, जो कि बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा फीचर है। मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ से क्या है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लग जाता है, और लगने के बाद जो ज़्यादा नुकसान होना हो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम आप कोटक NEO के अंदर चलेंगे। तो कोटक NEO के अंदर हम सीधे लॉगिन हो गए, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले से लॉगिन हूँ। ठीक है, आपने सिंपल करना क्या है, जैसे मेरे यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है 240 रुपया, तो 244 रुपये। तो ये क्या है कि कल का है, कल मैंने ट्रेड किया था, तो ये यहाँ आज दिखा रहा है। आज हॉलीडे है और इस वजह से ये चल नहीं पा रहा, मार्केट बंद है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बंद मार्केट के अंदर भी लग जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का सिंपल तरीका है। आपको सिंपल करना क्या है कि आपको अपने या तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर क्लिक कीजिए, 244 के सामने जैसे प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है यहाँ पर, यहाँ से पोर्टफोलियो खुल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पोर्टफोलियो खुल गया। अच्छा, और आप यहाँ नहीं करते हो तो सिंपल आपको पोर्टफोलियो के अंदर जाना है। पोर्टफोलियो में हम चले गए। कहने का मतलब ये था, पोर्टफोलियो के अंदर हम पहुंच गए। ठीक है, दूसरा आप ये यहाँ पर देख रहे हो, ऊपर दिख रहा है फोर लोट खरीद रखे थे मैंने ये 4 लोट, और ये जो सिक्योरिटी का साइन लगा हुआ है ऊपर, जिस पे अपना करेंसी रैक जो होता है उसका साइन लगा हुआ है। तो उसके ऊपर इसके ऊपर हम जो ट्रेड किया हुआ है, इसके ऊपर हमें सिंपल क्लिक करना है। जैसे हमने सिंपल क्लिक कर दिया तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों एक साथ लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप टारगेट भी लगा सकते हो और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर टारगेट आप मैनुअल भी लगा सकते हो, और ऑटोमेटिकली इसने लिखा हुआ है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा नीचे जाना है। टारगेट स्टॉप लॉस ऑर्डर ये मेरा मैंने लगाया था, और ये अब फ़िलहाल लगा हुआ है, कैंसिल हुए पड़े हैं, दोनों कैंसिल हुए पड़े हैं। मैं ऐड टू स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड टारगेट ऑर्डर दोबारा लगाना चाहता हूँ। तो ये नीचे ऐड टू स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड टारगेट ऑर्डर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम सिंपल क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो 4 लोट दिखा रहा है हमारे, और हमें टारगेट हमें लिमिट सेट करनी है। तो हम करेंगे, यहाँ पर लिमिट कर देंगे यहाँ पर 1 रुपया। भाई हम 1 रुपये पे हम इसको बेचेंगे। अच्छा, और यहाँ पर हम जो ये 65 दिखा रहा है, यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे भाई 70 पैसे पे चल ही रहा है, तो नॉर्मली 65 तो लेगा ही। तो 65 पैसे हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर 65 होना चाहिए, 65 पैसे कर देंगे। या लिमिट के अंदर और भी हम कम कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 60 पैसे कर देंगे। ठीक है, 0.60 होगा भैया, वो 0.60 हो जाएगा। या फिर हम 0.70 कर देंगे, 0.70 कर देंगे। ठीक है, 70 नहीं हो पाएगा, 65 होगा, 65 हो पाएगा, क्योंकि ये जो मार्केट है वो 65 पे चल ही रही है। तो 65 कर दिया हमने। और यहाँ पर लिमिट के अंदर यदि आप करना चाहो तो भाई ये ट्रिगर है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस होना है, तो यहाँ पर हम इसको 0.65 भी रख सकते हैं, या इससे नीचे भी रख सकते हो, या फिर हम जैसे कि 60 रखना चाहे तो 60 रख सकते हैं। ठीक है, लिमिट प्राइस 60 रख दिया हमने, 60 या 65 दोनों चीज़ रख दी है हमने। और यहाँ पर हमने कर दिया 75 की जगह एक लिमिट प्राइस हमारा कर दिया हमने 1 रुपया। ठीक, ये लिमिट में कर दिया हमने। आप बिगर लिमिट भी कर सकते हो, जैसे लिमिट को हटा दो तो आप यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, और लिमिट प्राइस डालोगे तो आप यहाँ पर 1 कर दिया मैंने, और यहाँ पर हमने 65 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 503 रुपये का लॉस और हो सकता है। मेरे को कहने का मतलब ये है कि 400-500 700-800 रुपये का लॉस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं 700-800 का लॉस देख के ही निकल जाऊँगा यहाँ से। और यदि ऊपर गया तो मैं ये देखो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखा रहा है 1 रुपये, यहाँ पर 1316 रुपये का मुझे प्रॉफिट होना ही होना है। तो यहाँ पर जैसे मैं कंफर्म करूँगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो लग जाएगा, और जो मैंने बताया था सिक्योरिटी का साइन वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों लग चुके हैं हमारे। ठीक है, और अब हम इसको देखते हैं कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा है या नहीं लगा। तो हम दोबारा बैक जाते हैं,
और यहाँ पर देखो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों लग चुके हैं। कहाँ लगे हैं, इसको मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये लगा पड़ा। हाँ, ये दो मैंने कैंसिल कर दिए, पहले बनाया था, और ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, और लग चुका। मतलब कहने का मतलब ये जो कैंसिल वाले वो दिखा रहा है, लेकिन ये हमारा कैंसिल हुआ था 0.75 के ऊपर, हमने कर दिया कैंसिल, और ये 0.75 का कैंसिल कर दिया, और ये हमारा लगा है लेकिन शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। यदि हम ऑर्डर में जाके देखेंगे तो ऑर्डर में भी नहीं दिखाएगा, ये ऑर्डर के अंदर भी यहाँ पर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये शो ही नहीं करता। बस यही है, ये कॉल आ गई, कॉल को काट देते हैं हम। शो नहीं करता बस, ठीक है। वैसे ही काम करता है, ये मैंने यूज़ करके देखा हुआ है, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसके अंदर क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हमने कोई भी शेयर बाई किया और वो हमारा आ जाता है पोर्टफोलियो के अंदर, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर सेल करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर सिंपल यहाँ पर क्लिक करके ही हम यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर कर सकते हैं। शो मोर, ये रहा जी शो मोर। शो मोर के अंदर एक कैंसिल वाला और दूसरा ये कैंसिल नहीं है, ये हमारा लगा हुआ है। 1 रुपये जो हमने दिया था लिमिट का 1316 रुपये, और स्टॉप लॉस ऑर्डर 503 रुपये, ये हमारा देखो शो दिख भी गया। और इसको मैं यदि कैंसिल वाले को मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट नहीं कर पाया, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार हम टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर रनिंग में भी लगा सकते हैं, जैसे मार्केट चल रही है और नहीं चल रही है तो हम उसके बाद भी लगा सकते हैं। आपने मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी वीडियो हम लेके आते रहेंगे।